हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ऑलराउंडर लर्निंग पॉइंट में। आज मैंने क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 3 लिया है, जिसमें हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा क्या है, उसी प्रकार से इक्वेशन है, दो इक्वेशन दिया हुआ है। तो इस मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसको हम, अगर इस तरीके से इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम पहले इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में राइट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो सकता है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 2x प्लस वाई और 5 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -5 इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली इसको हम राइट कर सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हमको कंपेयर करना पड़ेगा किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू ज़ीरो से, और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू ज़ीरो से। अब इन दोनों को सॉल्व करने से हमको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डायरेक्टली इसका एक फार्मूला होता है जिसको आपको पता होना चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से हम राइट कर सकते हैं उसको। जैसे पहले सॉल्व करते हैं तो हमको x एंड y की वैल्यू मिलती है, तो हम पहले x का फार्मूला बहुत ही आसानी तरीके से लिखेंगे। तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, अब एक्चुअली हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, x का जो टर्म होता है में a1 होता है, तो इसको हमको छोड़ देना है। इसके बाद वाला जो b1 है उसको पहले लिखेंगे। अब b1 के बाद इस b1 के बाद जो c2 आता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो c2 होगा, फिर माइनस करेंगे, ये b1 का b2 हो जाएगा और c2 का c1। और नीचे क्या करते हैं, a1 लेंगे, a1 और ये क्या हमारा रहेगा b2 माइनस ये हमारा a2 हो जाएगा और ये हमारा b1। इसको एक बार फिर से देखते हैं, x का है तो इसके बाद हमारा b1 c2, बस इसी का अपोजिट कर देंगे, b1 है तो b2, c2 है तो c1, यहाँ नीचे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक इसी प्रकार y इक्वल हम राइट कर सकते हैं। तो y के बराबर हम क्या राइट कर सकते हैं, अब y का टर्म है तो हमें इस y वाले b1 टर्म को छोड़ना पड़ेगा। तो हमारा क्या रहता है, b1 के बाद आ जाता है हमारा c1, तो पहले c1 लिखेंगे, फिर उसके बाद a2 होगा, फिर माइनस c2 इंटू a1, और नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है दोनों में सेम होता है, तो इसको हम राइट कर लेंगे वही a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमारा a1 की वैल्यू 2 हो जाएगा, b1 की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और c1 की वैल्यू -5 होगा। जबकि यहाँ से हमको मिलेगा a2 इक्वेशन नंबर 2 से, तो a2 की वैल्यू हमारा क्या है, ये 3 है, b2 की वैल्यू हमारा 2 है, एंड c2 की वैल्यू हमारा क्या है, -8। अब इन सभी इक्वेशन को हमें इस x में एंड y में पुट करना है और x एंड y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब इसको हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। तो पहले हमारा क्या है, b1 की वैल्यू क्या है, 1 है, इंटू c2 की वैल्यू क्या है, -8, फिर माइनस करेंगे b2, और b2 की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 इंटू c1 की वैल्यू -5 अपान a1 b2 मतलब कि 2 इंटू 2 माइनस a2 b1, 3 इंटू 1। इसी प्रकार यहाँ y की वैल्यू भी राइट कर लेते हैं। इसमें c1 है तो c1 की वैल्यू -5 इंटू a2 की वैल्यू 3 माइनस c2, और c2 की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, -8 इंटू a1 की वैल्यू 2 अपान वैल्यू जो इसमें नीचे था वही हमारा यहाँ पे भी रहेगा, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। नेक्स्ट स्टेप में 8 1 जा 8 होगा, माइनस है तो माइनस होगा, फिर उसके बाद यहाँ माइनस माइनस दोनों में है तो प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10 अपान 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, और यहाँ y इक्वल्स टू होगा 5 3 जा 15 -15, और यहाँ पे भी हमारा क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और 8 टू जा 16/4 - 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये -8 था, ये +10 है, 10 में से 8 कटेगा तो बचेगा हमारा 2 पॉजिटिव, 4 में से 3 कटेगा 1, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 16 में से 15 कटेगा 1, 4 में से 3 कटेगा 1। नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं, तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 आ गया। सो यही हमारा क्या है आंसर, जो कि लीनियर इक्वेशन था बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमारा ये मेथड कंप्लीट होता है। थैंक यू।